मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो? अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ, मेरा नाम बिजली है, बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहां से चली जाती है। ऐसे बिजली कभी हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली कभी आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो फिर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे। तो और क्या, पक्षी तो मुझे अपने अंडे खुद देकर जाते हैं मेरे भोजन के लिए। मोटी चील अपनी सहेली के पास बैठी ऐसे अपनी तारीफें कर रही थी कि तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। कमबख्त, ये काली कभी कहाँ से आ गई? कहीं मुझे मेरी सहेली के सामने बेइज्जत न कर दे। मोटी मोटी चील, गंदी गंदी चील। चील सहेली ये कभी किसे मोटी चील कह रही है? लगता है ये किसी और मोटी चील को ऐसा कह रही होगी। ना ना मोटी चील, मैं तुझे ही कह रही हूँ, गंदी काली शक्ल वाली मोटी चील। काली कभी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाग, जहाँ तक भागती है देखती हूँ मैं भी। मोटी चील जैसे ही बिजली कभी की तरफ उड़ती है तो बिजली कभी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आज मोटी चील भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बिजली कभी का पीछा करती रहती है। बिजली कभी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। ये आज मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मोटी चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वहाँ भी पहुँच जाती है। बिजली कभी चील को देखते ही वहाँ से भागती है। काली कभी, देखती हूँ आज कहाँ तक जाएगी तू। मैं तेरा पीछा तेरे घर तक नहीं छोड़ूंगी। थक हार कर बिजली कभी अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मुझे यहाँ ढेर सारे अंडे भी मिलेंगे और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। मेरे घोंसले की तरफ गंदी आंख से देखने की कोशिश भी मत करना। चिड़िया, मैं तो उस काली कभी की खोज में यहाँ आई हूँ। वो कभी हर रोज मुझे मोटी चील कहकर तंग करती है। उस काली कभी का घोंसला उस पेड़ पर है, तुम वहीं जाओ। ये सुनते ही चील वहाँ से आगे उड़ती है। चील की आवाज सुनकर बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे गंदी शक्ल वाली मोटी चील, तू यहाँ भी आ गई। चल भाग जा यहाँ से, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। काली कभी, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो भाग जहाँ तक भाग सकती है। बिजली कभी वहाँ से उड़ जाती है। मोटी चील बिजली कभी के घोंसले में जाकर लेट जाती है। रात को तो ये यहीं लौट कर आएगी, देखती हूँ मैं इसे। बिजली कभी इधर उधर उड़ती रहती है। रात हो जाती है। मोटी चील अभी तक बिजली कभी के घोंसले में ही बैठी हुई थी। ये कमबख्त मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी इसे तंग न करती। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, वो मोटी चील मेरे घर में ही बैठी हुई है, मुझे आज की रात तुम अपने पास रख लो। ना बाबा ना, ताकि वो मोटी चील तुम्हारे लिए मेरे घर तक आ जाए। आओ, निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। चिड़िया बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये मोटी चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वो रात बिजली कभी एक डाल पर बैठकर ही गुजारती है। अगली सुबह चील अपनी सहेली के पास जाती है।
चील सहेली, अगर तू उस कभी को मेरे पास ले आए तो मैं तुझे गाजर का हलवा खिलाऊंगी। ये तो मेरे बाएं पांव का खेल है, तुम बस गाजर का हलवा तैयार करो, मैं अभी उस कभी को अपनी जाल में फंसाती हूँ। बिजली कभी कबूतर से लड़ाई कर रही थी। काली कभी, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में है। अगर तू उस मोटी चील को तंग ना करती तो आज वो हमारे घोंसलों की तरफ ना आती। अच्छा ही तो है, वो मोटी चील तुम्हें खा ले। रोज तेरी ये गंदी गंदी आंखें देखकर मैं थक गई हूँ, तुझसे जान तो छूट जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटी चील की सहेली वहाँ आती है। कभी मेरी बेटी की आज बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊं और पूरे जंगल के पक्षियों में बांट दूं। लेकिन अकेली ये मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे चील, तुम तो वही हो ना जो मोटी चील के साथ बैठी हुई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। उसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी कवि हो, इसलिए सोचा कि तुम मेरी मदद करो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं गाजर का हलवा पूरे जंगल के पक्षियों में अच्छे से बांट दूंगी। कितने दिनों से गाजर का हलवा खाने को मन कर रहा था, आज ये मौका मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ कोमल चिड़िया देख रही थी और वो बाकी पक्षियों के साथ उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही बिजली कभी घर के अंदर जाती है तो चील बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब मेरी चील सहेली लेगी तुमसे बदला। ऐसा कहते हुए चील अपनी सहेली को बुलाने चली जाती है। पीछे से सभी पक्षी आते हैं और दरवाजा खोलकर बिजली कभी को वहाँ से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुम सबका बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे ना बचाते तो वो मोटी चील मुझे खा जाती। इसलिए तो बिजली बहन, मैं हमेशा आपको समझाती रहती हूँ कि बड़े पक्षियों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। उस दिन के बाद से बिजली कभी चील के घर की ओर नहीं जाती। दूर किसी जंगल में पक्षियों की रानी सुनहरी चील थी। सुनहरी चील ने अपने जंगल के पक्षियों की बहुत अच्छे से सेवा की थी। रानी ने हमेशा पक्षियों के साथ न्याय किया था, लेकिन अब रानी चील बहुत बीमार हो गई थी। जंगल के सभी पक्षी भी बहुत परेशान थे कि अब जंगल की रानी कौन बनेगी। और फिर एक दिन रानी चील सभी पक्षियों को अपने महल में बुलाती है और वो सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। मैंने हमेशा अपने जंगल के पक्षियों का बहुत ख्याल रखा है। अगर फिर भी किसी पक्षी को मुझसे कोई शिकायत है तो वो मुझे माफ कर दे। नहीं रानी जी, हम सब पक्षी आपसे बहुत खुश हैं। रानी जी, हम बहुत परेशान हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद जंगल का राजा या रानी कौन बनेगा? कव्वे, इसीलिए तो मैंने तुम सब पक्षियों को यहाँ बुलाया है। मैं सब आपसे यही बात करने वाली हूँ। जी जी रानी जी, बताइए। हम सब जानते हैं आपने हम सब पक्षियों का भला ही सोचा होगा। मैंने आज एक सपना देखा और सपने में देखा कि मेरे मरने के बाद इस जंगल की रानी एक चिड़िया होगी। मुझे तो पहले ही पता था रानी जी कि आप मानो चिड़िया को ही रानी बनाकर मरोगी। बिजली, मुझे तुम इसी बात से पसंद हो कि जो तुम्हारे मन में होता है वो तुम बोल देती हो, डरती नहीं है। लेकिन बिजली, मैंने तुम्हारी रानी को एक लाल रंग में देखा है। मानो चिड़िया का रंग तो लाल नहीं है, वो तो एक लाल रंग की चिड़िया थी। ऐसा सुनकर सभी पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लाल रंग की चिड़िया? लेकिन लाल रंग की चिड़िया तो हमारे जंगल में है ही नहीं। पक्षियों, तुम सब हैरान हो, मुझे सब पता है। यही सोच रहे होगे ना कि लाल रंग की चिड़िया तो हमारे जंगल में है ही नहीं। जी रानी चील जी, हम सब यही सोच रहे हैं। कबूतर, वो वो चिड़िया दूसरे जंगल से आएगी और वो
मेरे मरने के बाद ही अगली रोज इस जंगल में आ जाएगी। अगर तुम में से कोई पक्षी उसे देखे तो समझ जाए कि वही लाल चिड़िया ही है जिसका मैं तुम सब पक्षियों को बता रही हूँ। ऐसा कहते हुए चील रानी मर जाती है। ये देखकर सभी पक्षी रोने लगते हैं। वो बहुत उदास हो गए थे। रानी चील को वो सब पक्षी नदी में बहा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बादल जी, उस रानी चील को भी वो लाल रंग की चिड़िया नजर आ गई। मैं भी तो उसे नजर आ ही सकती थी ना। क्या हुआ जो मेरा रंग काला है? बिजली, अपनी शक्ल देखी है क्या? क्या रानी बनने को मन कर रहा है? अगर रानी चील तुम्हारा नाम ले भी लेती तो जंगल का कोई पक्षी भी तुम्हें अपनी रानी न बनाता। बादल जी, तुमने अभी मुझे देखा ही क्या है। अब मैं तुम्हें बनकर दिखाऊंगी रानी। बस थोड़ी सी मदद करनी होगी तुम्हें मेरी। नहीं बिजली, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से बाद में मुझे पक्षियों से मार खानी पड़ेगी। बादल जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने सारा प्लान तैयार कर रखा है। बस तुम मेरे साथ चलो गुफा के पास। हमें वहाँ कुछ पत्थर जमा करने हैं। क्या बिजली, जरा बताओ तो क्या सोचा है तुमने? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर वो पति पत्नी पहाड़ों पर गुफा के पास चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह के पास रख देते हैं। बिजली, मैं तो थक गया हूँ। अब बताओ भी कि क्या करना है। अच्छा तो सुनो, चील ने कहा था कि वो चिड़िया कल ही आ जाएगी। अब बस तुम देखना कि मैं कैसे उस चिड़िया को कैद करती हूँ। वो लाल चिड़िया इस गुफा में कैद होगी और मैं बनूंगी जंगल की रानी। बिजली, तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक तो तुम डरते बहुत हो, कुछ नहीं होगा। शाम हो जाती है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी भी अपने घोंसले में लेटे हुए थे। बिजली को तो आज रात नींद नहीं आ रही थी। वो तो अपने सपनों में रानी बनी बैठी थी। बिजली, अब सो जाओ। हम सुबह होते ही जंगल के बाहरी रास्ते पर बैठ जाएंगे। बादल जी, क्या करूं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही। तुम्हें तो पता है कि मैं रानी जो बनने वाली हूँ। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने दो बेटे और दो बहुओं के साथ रहती थी। फिर भी उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दीदी, आज तो मेरा दाल चावल खाने को मन कर रहा है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? पिंकी, जाकर बनवा लो उस बुढ़िया से। आखिर वो बुढ़िया हमारे किस दिन काम आएगी। हाँ दीदी, ये मानना ही पड़ेगा। वैसे वो बुढ़िया भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया की छोटी बहू अपनी सास को आवाज देती है। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी यहाँ आ। चिड़िया काम करते हुए वहाँ से अपनी छोटी बहू के पास आती है। क्या हुआ छोटी बहू? मैं पोछा लगा रही थी। क्या अभी तक घर का काम नहीं हुआ? बेटी, बस कर रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से काम करो। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे दाल चावल बना कर दो। ठीक है बहू, पहले मैं तुम्हारे लिए भोजन ही बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और वो दाल चावल बनाती है। दाल चावल बनाकर वो अपनी बहुओं को देती है। बहुत स्वादिष्ट है। देखा ना कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है ये बुढ़िया। हाँ पिंकी, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया की दोनों बहुएं मजे से भोजन खाती हैं और उसके बाद अपनी सास से कहती हैं, सुनो माँ जी, हमने भोजन खा लिया है। तुम रसोई में जाकर सारे बर्तन धो दो। हो सकता है हमें आने में देर हो जाए। और हाँ, शाम का भोजन भी बना कर रखना। अपनी सास को काम का ऑर्डर देकर वो दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे पंखों में बहुत दर्द है। फिर कोमल चिड़िया जैसे तैसे करके रसोई में सारे बर्तन धो देती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। शाम हो जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे भी घर लौट आते हैं।
अजी आ गए आप? हाँ, भोजन लगा दो, हमें बहुत भूख लगी है। तभी कोमल चिड़िया अपने बेटों के पास आती है। बेटे आ गए तुम, आज का दिन कैसा रहा? क्या हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे माँ? अगर सवाल जवाब हो गए हो तो हमारे लिए भोजन लगा दो। चिड़िया ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। वो जानती थी कि इस घर में उसके आंसुओं से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया की बहुएं तो लड़ती ही थीं, साथ में उसके बेटे भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करते थे। देख बुढ़िया, तुझे कितनी बार कहा है कि आते ही इनका मूड न खराब किया करो। बड़ी बहू, मैं तो बस अपने बच्चों से बात कर रही थी। उसकी तुम चिंता मत करो, बात करने के लिए हम हैं ना। वाह बहू, तुमने ठीक बात की है। माँ बाप की जरूरत तो बस बचपन में ही होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लगते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की जरूरत नहीं होती, वो उन्हें लात मारकर भगा देते हैं। बस बच्चों, अब मैं और इस घर पे नहीं रह सकती। अब मेरी तुम सबको कोई जरूरत नहीं रही। मैं अभी इसी समय ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? हम भी देखते हैं। यहाँ तुम्हें रहने के लिए छत और भोजन तो मिल रहा है ना? चाहे मुझे जहाँ भी भटकना पड़े, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास नहीं आऊंगी। कोमल चिड़िया अपना सामान बांधती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया को जाता हुआ देख रही थीं, लेकिन कोई भी चिड़िया को जाने से रोकता नहीं है। चिड़िया भूखी प्यासी जंगल में अकेली भटक रही थी। एक दिन उसे अपनी पुरानी सहेली बिजली कभी मिलती है। अरे कोमल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपनी पुरानी सहेली को देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देती है। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो। बिजली कभी कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए भोजन देती है। बिजली बहन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कोमल बहन, कुछ सालों पहले मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब इन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें लात मार कर निकाल देते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, तब मेरे पास कुछ गहने थे जिन्हें बेचकर मैं अपना कारोबार करती हूँ, खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, अब हम दोनों सहेलियां मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चिड़िया बहन, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो और मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कर सकूंगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। पिछली मैं क्या कह रही थी कि मैं भी कोई तुम्हारे साथ काम शुरू करूं। ऐसे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। क्या तुम भी पकोड़े बनाकर बेचोगी? नहीं बिजली बहन, मुझे पकोड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, दाल चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे आज भी तुम्हारे दाल चावल का स्वाद अच्छे से याद है। तुम उन्हें बनाकर बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकोगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां एक ही ठेले पर दाल चावल और पकोड़े बनाकर बेचने लगती हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनका ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से उनके दाल चावल और पकोड़े खाने आते थे। जब ये बात चिड़िया के बच्चों को पता चलती है तो वो कहते हैं, बड़े भैया, माँ बहुत पैसे कमा रही हैं, हमें उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हमें भी बहुत फायदा होगा। ऐसे लालच में चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम चलो, हमारे साथ वापस घर चलो। देखा बिजली बहन, मैंने कहा था ना कि जब इन्हें पता चलेगा कि माँ इनकी पैसे कमाने लग गई है तो ये भागे भागे आएंगे। चली जाओ यहाँ से, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
उन सबको अपना जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कोमल चिड़िया और बिजली का भी दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।